हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 गणित और ये लेक्चर तीसरा है। इससे पहले हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कर लिए थे और 2 क्लास आपको मिल चुकी है और ये तीसरी क्लास आज लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप जहां पर भी हैं सुरक्षित हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ मैं आपके समक्ष बिल्कुल लगातार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास देने का पूरा प्रयास विद्यालय परिवार की ओर से किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का केवल और केवल यही काम है कि बिल्कुल नोट्स तैयार करते रहें और उनको याद भी करते रहें, क्योंकि पेपर आने जो है होना ही होना है। पेपर तो अवश्य होगा। ये मत सोचना कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो पेपर नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही जो है पढ़ाने के लिए उन्होंने समय सारणी जारी की है और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही आपको शिक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों, प्रिय अभिभावकों को भी हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि बच्चों को मोबाइल दे करके, और हाँ, इस बात पर ध्यान रखना है कि यदि आपके माता पिता आपको फोन दे रहे हैं तो उसका ये नहीं कि आप कोई मूवी देखने लगे या फिर कुछ और। ठीक है, आपको केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी क्लास देखनी है और क्लास देखने के बाद आपको पुनः मोबाइल रख देना है। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट किया जाए और अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ ही मैं आपके समक्ष मेहनत करने के लिए बिल्कुल खड़ा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप लिखिए। हमें क्या करना है, सरलतम रूप करना है। हम आपको सरलतम रूप करने के लिए एक नियम बता रहे हैं तो कई सारे, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं बिल्कुल इसको समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 9/21, माइनस का 9/21। जरा देखिए, माइनस का 9/21, इन दोनों का हम ले लेते हैं क्या, HCF मासा ले लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं मासा, रफ कार्य होगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रफ कार्य होगा। तो क्या होगा, -9 और 21, अर्थात 9 और 21 का जब एलसीएम लेंगे छोटे वाले से बड़े वाले को भाग किया जाता है। तो 9 दूनी 18, 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा। 9 दूनी 18, 3 बार जाएगा, 9 इधर आएगा है ना, इसे तो आप निकालते हो। 3 त्रिका 9 और 3 से पूरी तरह से कट गया तो इन दोनों का HCF क्या आ गया बच्चा, इन दोनों का HCF आ गया, अर्थात मासा क्या आ गया 3। तो 3 से हर अंश में भाग और 3 से हर में भाग कर देना है। भाग करने पर देखिए क्या मिलता है, 3 से 3 9 को भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, माइनस लगाए तो माइनस लगा दीजिए है ना, 3 बार जाएगा और 3 कितने बार, 7 21 7 बार। तो पहले में क्या आ गया, माइनस का 3/7, माइनस का 3/7 पहला हो गया। चलिए खा नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर खा, माइनस का 18/27। तो क्या करना है, आपको रफ कार्य में कुछ नहीं करना है, 18 और 27 का निकाल लेना है क्या, HCF निकाल लीजिए। 18 से भाग करो 27 को तो 18 में 36 ज्यादा हो जाएगा, 18 1 कम 18, 27 में से 18 जाएगा 9, 9 से भाग कर दीजिए 18 को तो 9 दूनी 18, अर्थात 9 से पूरी तरह से ये कट गया, 9 से पूरी तरह से ये विभाजित हो गया। तो इसका HCF क्या आ गया बच्चा, 9। तो भाग किससे करेंगे, ऊपर भी 9, अंश में भी 9 और हर में भी 9। जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, ऊपर आ गया 2, माइनस लगाए लगा लो और 9 त्रिका 27, 2 माइनस का 2/3, ये आपका क्या आ गया बच्चा, आंसर आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर का की ओर चलते हैं। 21/-36 है ना, 21 और 36 का निकाल लीजिए HCF, जल्दी से निकालते हैं। 21 को भाग करेंगे, 21 से भाग करेंगे 36 को, 21 1 कम 21, 6 में से 1 जाएगा 5 15, उसके बाद फिर आ जाएंगे 21 तो 15 दूना 30 ज्यादा हो जाएगा, 15 1 कम 15 है ना, कितने बार गया, 6 बार है ना। 6 कितना बचा, 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पर आ गया 15 तो 6 दूनी 12, 6 दूनी
जो जितना नहीं कटता उसको फिर हम दोबारा वही संख्या ला करके काटेंगे। 3, 12 में से 15 में से 12 जाएगा 3, फिर 6 बार, तो 3 दूनी 6, कट गया, कितने से कट गया, 3 से। तो ऊपर भी 3 से भाग, है ना, अंश में भी 3 से भाग करेंगे और हर में भी 3 से भाग करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 3 7 21, ऊपर बचा 7, और यहाँ पर जब भाग करेंगे इसको 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस लगाए, लगा दीजिए, तो -7 बटे -12। ये आ गया क्वेश्चन नंबर ग में। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना। चलिए घ वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद घ वाला क्वेश्चन अपने आप से करिए, उसके बाद वीडियो चालू करिए, ठीक है। चलिए, -36 बटे 64, 36 और 64 का निकाल लो, 36 भागे 64, 36 दूना 72, ज्यादा हो जाएगा, 36 से कम 36, 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2, है ना, 5 में से 3 जाएगा 2, 28 से भाग करना आप 36 को, 28 और 56 अभी ज्यादा हो जाएगा, 28 से कम 28, 16 में से 8 जाएगा 8, 1 में 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, 8 भागे फिर 28 करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 24, 8 त्रिक 24, 24, 8 त्रिक 24, फिर ये कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, और 4 से भी भाग करेंगे 8 को, 4 दूनी 8, कट गया, 4 से पूरी तरह से कट रहा है, तो HCF क्या आ गया बच्चा, 4 आ गया। यहाँ पर भागे 4 और यहाँ पर भी भागे 4 लगा दो, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4 से जब इसको भाग करोगे तो 4 9 36, माइनस लगाए, लगा लो, 4 से इसको भाग करोगे 4 16 64, है ना, 4 1 कम 4, 2 बचेगा, 4 3 24, माइनस का 9 बटे 16, ये आपका आ गया आंसर। पहले आपको HCF निकाल लेना है और जो HCF आता है उसी से अंश और हर में आपको क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। यहाँ पर -3 बटे 4 बराबर, ये ब्लैंक कर दिया गया, बटे में जो है हर -20, और ऊपर ब्लैंक कर दिया गया, बटे में क्या दे दिया 28, ठीक है। आपको इसे क्या करना है, फिल करना है। चलिए देखते हैं, पहले इसको हर से हर को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने की 20 आ जाए, तो आप कहोगे सर जी 4 पंचे 20, कितने 5 बार, कितने बार 5, तो 3 के पहाड़ा भी 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15, क्या आएगा 3 पचे, तो 4 पंचे, जब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तभी तो 20 होगा, तो ऊपर भी हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से 15। अब देखिए यहाँ पर -20 है ना, तो यहाँ पर प्लस है तो इसमें माइनस में, इसमें भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, ये 15 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम क्लियर, ठीक है। क्योंकि अब ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ माइनस ऊपर है तो यहाँ नीचे आ गया, एक ही माइनस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 4 7 28, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 7 बार पढ़ोगे 28 आएगा, 4 7 28, तो 3 का पहाड़ा भी 7 बार पढ़ना पड़ेगा, 7 त्रिक 21। अब देखिए यहाँ पर नीचे माइनस नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, -21। पहला क्वेश्चन हो गया, खत्म काम। दूसरे पे आ जाओ, यहाँ देखो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 5 त्याई 15, है ना। और देखो यहाँ से हम माइनस कट जाएगा, इधर भी माइनस नहीं, दोनों पे बात खत्म। 5 पच्चे 25, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, तो 5 बार पढ़ोगे तो 25 आएगा, तो 8 का पहाड़ा भी 5 बार पढ़ो तो 8 5 40, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7 दूनी 14, तो 9 दूनी क्या होगा 18 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार तभी 14 आएगा, 7 दूनी 14, तो 9 दूनी 18। 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो 9 पचे 45। लेकिन देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसमें ऊपर था इसलिए यहाँ नहीं लगा, इसमें कहीं नहीं है तो इसके साथ माइनस लग गया। तो माइनस का क्या आ गया बच्चा, माइनस का 45, माइनस का 45, माइनस का 45। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में। 4 का पहाड़ा देखो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे तो 8, तो 4 दूनी 8, तो 15 दूना 30, उल्टा है यहाँ पर 15 दूना 30।
देखो यहाँ पर दोनों में माइनस नहीं है, 4/15 है, तो यहाँ पर भी दोनों माइनस नहीं होना चाहिए। तो माइनस कब बढ़ सकता है, जब इसमें भी हम माइनस लगा दे, तो ये ऊपर नीचे क्या करेगा, काट देगा, है ना, कट जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इधर देखो 15 चौको 60, 15 में 4 से गुणा करेंगे तभी तो 60 होगा, तो ऊपर भी हमको 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो 4 चौक 16। और देखिए नीचे माइनस है तो ऊपर भी माइनस हमको हटाना पड़ेगा ना, हमको माइनस क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, माइनस से ऊपर भी गुणा कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 16। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन भी, सॉरी 9वां क्वेश्चन भी जो है वो समाप्त हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पे जब हम आए तो उसने कहा प्रत्येक समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, समतुल्य 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 3 और परिमेय संख्याएं, 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, 3 अन्य परिमेय संख्याएं लिखिए, इसने कहा है। तो ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन दिया है इसने, का नंबर 2/5, खा नंबर 7/11, माइनस का 11 है, और गा नंबर है -8/-5। चलिए समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, आइए हम देख लेते हैं भाई। का नंबर क्वेश्चन को उठा लीजिए, 2/5। ठीक, देखो समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चा, हमें सबसे पहले अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 4, जितनी बार पूछता है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली समतुल्य संख्या, समतुल्य संख्या, तो पहली समतुल्य संख्या क्या हो जाएगी, 2/5 है, इसी में ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी, एक से नहीं करेंगे, 2 संख्या लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 4/10 हो गया। दूसरी समतुल्य संख्या, समतुल्य संख्या ऊपर नीचे 3, इसी 2/5 में ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, 2/5 ऊपर भी 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा, तो 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 6/15 हो गया। 3 पूछ रहा है, तीसरी निकाल लो। तीसरी समतुल्य संख्या, तीसरी समतुल्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5 तो है ये, ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे भी 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। तो ये पहली समतुल्य संख्या हो गई, ये दूसरी और तीसरी हो गई। अब इनको काटोगे तो वही संख्या आ जाएगी। देखो काट के देखो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5 फिर आ गया। समतुल्य का मतलब ये होता है कि उनको काटने पर पुनः वही संख्या हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए खा नंबर क्वेश्चन पे आगे आते हैं। समझ में आ रहा हो तो अवश्य एक बार बताइएगा हमको, है ना। इसी देखिए क्लास के नीचे यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन लिखा होता है, उस पर आप जो है कमेंट करके हमको बताएंगे कि ये क्लास बिल्कुल सही समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7/-11। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली समतुल्य संख्या, तो 7/-11, ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा, तो 7 दूनी 14, 11 दूना 22, माइनस लगा लो, तो पहली ये हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी बच्चा क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 7/-11 है, ऊपर भी 3 से गुणा, नीचे भी 3 से गुणा, तो 7 त्रिक 21 और 11 चाहे 33। ठीक है, माइनस लगा दो, बात समझ में आ गई। दूसरी संख्या निकल गई 11/-33। तीसरी निकाल लो, तीसरी समतुल्य संख्या क्या हो जाएगी, आगे लिख लेना, इस तरह मैंने विस्तार से बता दिया है, बाकी आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से इसी तरह आपको लिखना है। 7/11 दिया है ना, क्या दिया है, 7/-11 निकालना कौन सी, तीसरी, 4 से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि पहले 2 से किया, फिर 3 से, अब 4 से, 7 चौक 28 और 11 चौक 44, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर गा देख लेते हैं। गा में हम पहला निकाल लेते हैं, दूसरा तीसरा आप निकालोगे। पहली परिमेय संख्या, पहली समतुल्य संख्या, पहली समतुल्य क्या हो जाएगी, -8/-5, ऊपर नीचे 2 से गुणा,
तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस का 16, 5 दूनी 10 माइनस का 10। ये तो पहली हो गई। दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या होगी बच्चा, दूसरी हो जाएगी माइनस का 8 बटे माइनस का 5, ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी, सॉरी 2 से कर चुके हो, 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा। तो क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 माइनस का 24, 5 3 15 माइनस का 15, माइनस का 24 बटे माइनस का 15। अब तीसरी समतुल्य आप निकालोगे, तीसरी आपके लिए दे रहा हूं, है ना, एक क्वेश्चन आपके लिए है और ये निकाल करके आप लोग अच्छे से इसको क्वेश्चन को दोबारा भी करेंगे एक बार और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, कल से हम लोग 1B पर पहुंचेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।